नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान में सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे हमारा संविधान बना कैसे, कितने दिन लगा संविधान को बनाने में तथा किन किन लोगों ने मिलकर हमारे संविधान को बनाया। तो सबसे पहले शुरू करेंगे संविधान में संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा की बात करें तो हमारे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा के गठन करने के लिए इंग्लैंड जो ब्रिटेन का शासन था वहाँ से एक कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। तो जो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया उसमें 3 सदस्य थे। उसमें पहला था पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर। तो जो पैथिक लॉरेंस था इस कैबिनेट मिशन का जो आया था इसका अध्यक्ष था। इसी कैबिनेट मिशन ने योजना बनाई, उसी के अनुसार संविधान सभा में 379 सदस्य होने थे। इसी कैबिनेट मिशन के तहत 379 सदस्य कैसे 296 अंग्रेज भारत से निर्वाचित सदस्य और 93 जो थे ये आपके देसी भारत जो मनोनीत थे। 296 में 292 प्लस 4 है, जो 4 आपका है ये आपके जैसे हमारे भारत में वर्तमान में क्या है चीफ कमिश्नर वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह उस समय भारत में पहले 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, जिसमें से 4 कौन कौन थे। दिल्ली था एक अजमेर मेरवाड़ा, फिर कर्नाटक का कुर्ग जिला, फिर एक बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में है। तो और अंग्रेज भारत की बात करें तो अंग्रेज भारत जैसे किसी कहा जाता है जहाँ पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे उसे अंग्रेज भारत कहा जाता है। और जहाँ देसी भारत का मतलब देसी भारत से तात्पर्य है कि जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था उसे देसी भारत कहा जाता है। अब ये लोग तो मिलकर संविधान में सदस्य बने। अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान की 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब आप सोचेंगे पहले तो 389 थे, फिर भाग 207 लिए, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। कुछ लोगों को मतलब जैसे बैठक हुई कितने लोगों को नहीं पसंद है तो उन्होंने भाग नहीं लिया। उसी तरह 207 सदस्यों ने पहली संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब इसके बाद बात करेंगे आगे। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान की तीसरी बैठक हुई, संविधान की तीसरी बैठक इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने इसी तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बने। अब बात करते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान का कुल कितने अधिवेशन हुए या कितने बैठक हुए। तो संविधान के कुल 12 अधिवेशन या 12 बैठक कह सकते हैं आप हुए थे। जिसे पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और लास्ट होगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान जब पहली बैठक हुई संविधान की तो उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब संविधान की पहली बैठक हुई तो उसमें कितने महिलाओं ने भाग लिया? 9। इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थे, तो कुल महिलाएं 15 थी, लेकिन पहली बैठक में केवल किसने भाग लिया? तो पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। और आपसे पूछ दे कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी बेगम अयाश रसूल,
एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसके बाद बात करते हैं जब संविधान हमारा बनता है तो 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाता है। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 366, 367, 380, 394, 324, 379, 392, 391, 388, 393। इन 16 अनुच्छेदों को जिस संविधान का जिस दिन अंग्रेज के आंशिक रूप से अंकित किया था उस दिन लागू किया गया था 16 अनुच्छेदों को। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की क्या हुई? अंतिम बैठक हुई। अब संविधान सभा की अंतिम उसके बाद बैठक नहीं हुई, लाभ का 12वां बैठक था। संविधान पर 214 जब संविधान बनकर तैयार होगा तो उसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। और सबसे पहले हस्ताक्षर की बात करें तो सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और सबसे अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया उस पर? तो उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू किया और सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा में। तो संविधान सभा आपकी जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उस समय उसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब यही संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी उस समय, तो इसके अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी किया करते थे। संसद के रूप में जब काम करेगी तो इसके अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे और जब संविधान निर्माण काम करेगी तो इसमें अध्यक्षता उसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक के बारे में बताता है। जैसे आपसे पूछ देता है कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, तो भारतीय का संविधान का शीर्षक है भारत का संविधान। आपसे पूछ दे भारतीय संविधान का शीर्षक किस अनुच्छेद में लिखा बताया गया है, तो भारतीय संविधान का शीर्षक 393 अनुच्छेद 393 बताया गया है। इसका शीर्षक है भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 क्या कहता है? अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि जो 26 जनवरी 1949 को जो हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था उस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था तथा उस शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। यानी आपका 394 अनुच्छेद ये बताता है कि जो हमारा 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था उसमें 16 अनुच्छेद लागू हुए तथा शेष जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये बात आपकी कहा गया था 300 अनुच्छेद आर्टिकल में। उसके बाद बात करते हैं जैसे कुछ नाम है, जैसे विंस्टन चर्चिल तथा लॉर्ड साइमन, इन लोगों के बात करें तो ये लोग जैसे भारत के जब संविधान का निर्माण हुआ था तो ये लोग कुछ टिप्पणी किए थे। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह एक जाति की संज्ञा दी थी संविधान सभा को, तथा लॉर्ड साइमन ने कहा था हिंदुओं की सभा। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा, तो लॉर्ड साइमन ने। एक जाति की संज्ञा किसने दिया, तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। अब बात करते हैं संविधान हमारा कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा को हम पढ़ लें, संविधान सभा में कौन कौन थे। अब संविधान में जैसे कुछ हैं समितियां थी, जैसे संविधान जो बना तो उसको चलाने के लिए कुछ समितियां बने थे। संविधान निर्माण समिति, उनके अध्यक्ष बात करेंगे तो जो प्रारूप समिति है इसमें कुछ हमने जो समितियां बहुत थी लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हमने लिखा है। तो इसके बाद बात करेंगे तो प्रारूप समिति की बात करेंगे। इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन दे देता है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे पांडुलेखन तो हमने पढ़ा नहीं है। पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति को ही कहा जाता है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
संघ संचालन समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति ये भी थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, नियम समिति, ये सभी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बात करेंगे संघ शक्ति की तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ये महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो प्रारूप समिति है, इसी से ज़्यादा सवाल पूछता है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रारूप समिति का प्रारूप किसने तैयार किया? अत्यंत तो ठीक है, लेकिन आपसे पूछ देता है कि प्रारूप समिति का प्रारूप किसने तैयार किया, तो प्रारूप समिति का प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे उस 7 में। तो कौन कौन सदस्य हैं? गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, M.N. राव, उसके बाद D.P. खेतान। इनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण T.T. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ये हो गया आपका प्रारूप समिति। संविधान सभा से यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आप संविधान सभा के क्वेश्चन, इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन हल कीजिएगा, आसानी से सब क्वेश्चन कर लेंगे। नमस्कार।